हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 12.1। 12.1 आपकी चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से ली गई है। इस चैप्टर को करने से पहले कुछ जो इस चैप्टर में जो यूज होनी है टर्म्स, वो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे आपने ये ऐसे तो हम बहुत बार देखा होगा, जैसे 7x माइनस 3x 3x स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे आपने बहुत बार ऐसे आपने वैल्यूज देखी होंगी। इसको ही बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं? जब ऐसे आपको टर्म्स दी है। इसके अलावा इसमें से ये वाला जो दो या दो से ज्यादा टर्म से मिलकर कोई भी चीज बनती है तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म कौन सी होती है? जैसे प्लस और माइनस से जो भी चीज अलग होती है, जैसे मान लो 7xy, ये एक टर्म है, ये क्या है? ये है टर्म, ठीक है। और -3xy ये भी क्या है? ये भी है टर्म, ठीक है। ये इसको पूरे को जब प्लस माइनस करके दो टर्म को अलग किया जाता है, ठीक है ना, प्लस माइनस करके बनाया जाता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और ये बन चुकी है अभी टर्म, ठीक है। तो 7xy एक टर्म है, ये वाली एक टर्म है। इसके अलावा हमें इसमें क्या देखने को मिलेगा? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे 7xy ये वाला टर्म है ना एक, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे, इसके फैक्टर्स मतलब मल्टीप्लाई करके, जैसे भी फैक्टर क्या होता है? मल्टीप्लाई करके जो जो चीज मिलती है। जब एक साथ जो भी चीजें लिखी होती है इट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे इसकी फैक्टर्स कौन से होंगे? इसमें एक 7 मल्टीप्लाई हुआ है, एक x मल्टीप्लाई हुआ है, एक y। इस तरह इस टर्म में, अभी टर्म इसमें कौन सी है? -3x स्क्वायर। इसमें कौन कौन सी फैक्टर्स है? ठीक है, इसमें फैक्टर है -3, ठीक है, और x का स्क्वायर है, इट मीन्स डबल बार x है, ठीक है। तो 2 टाइम x आ गया। ये वाला क्या है? ये है फैक्टर, ठीक है। तो ये वाले, ठीक है। इसमें अभी आपने पता लग गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे पूरी ऐसे वैल्यू होती है जिसमें प्लस माइनस ऐड करके टर्म्स बनी होती है। दो या जो दो से ज्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं, तो उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और टर्म्स किससे बोलते हैं? जो प्लस और माइनस के बीच में जो पहले या बाद में होता है उसको बोलते हैं टर्म्स। जैसे ये 7xy एक टर्म है, -3x स्क्वायर क्या है? एक टर्म है। और फैक्टर क्या होते हैं? जो भी किसी भी टर्म में से मल्टीप्लाई होकर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा हमें इसमें, ठीक है, अभी टर्म का तो पता चल गया। इसके अलावा वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स वाली कौन सी वैल्यू होती है? जिसमें x और y होते हैं। वेरिएबल कौन से होते हैं? जिसमें x और y का यूज होता है, ठीक है। जैसे कोई भी इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, m भी हो सकता है, n भी हो सकता है, कोई भी चीजें हो सकती है, उसे वेरिएबल्स की टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स बोलते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट में होते हैं जैसे नंबर दिए जाते हैं, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, जो भी नंबर्स होते हैं उसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ पूछ सकते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स। अलाइक टर्म्स कौन सी होती है? जिसमें वेरिएबल्स होती हैं, सेम होती हैं, जैसे क्लियर। तो इसमें लाइक और अनलाइक में क्या होता है? लाइक में होते हैं जैसे कि वेरिएबल सेम होते हैं। वेरिएबल मैंने पहले बताया था, जो भी एक्स वाई टर्म्स होती हैं, ठीक है, जो भी एक्स वाई वाली टर्म्स होती हैं उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे एक्स वाई, इन दोनों में इन दोनों में देखना है कि ये लाइक टर्म है या तो नहीं। आप देख सकते हो वेरिएबल सेम है, एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर है, इट मीन्स ये वाला ये है लाइक टर्म्स। इसी तरह 4x स्क्वायर वाई जेड, ये वाले वेरिएबल्स हैं। हमने वेरिएबल्स मतलब एक्स वाई ए बी सी यही वाले देखने हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। यहाँ भी है एक्स स्क्वायर वाई जेड, इट मीन ये भी है लाइक टर्म्स। अनलाइक में क्या होगा? जैसे एक हमें दे दिया 7xy, कॉमा डालकर लिखते हैं 4x स्क्वायर जेड, तो ये दोनों क्या है? अनलाइक, ठीक है, अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स है ये वाली, ठीक है। जिसमें वेरिएबल्स सेम नहीं होते तो वो अनलाइक होते हैं, जिसमें वेरिएबल सेम होते हैं वो लाइक टर्म्स होती हैं। नेक्स्ट जो है एक चीज और है, जो कोफिशिएंट कोफिशिएंट में क्या होता है? इसमें हमें किसी भी चीज का, जैसे ये हमें ये टर्म दी गई है, इसमें कहा दिया गया कि 3 का कोफिशिएंट पता करो। कोफिशिएंट पता करना है 3 का, तो पहले आपने इसको तोड़कर लिख लो, ठीक है। इसमें कौन कौन से फैक्टर यूज हुए? एक 3 हुआ यूज, एक x हो गया, x 2 टाइम है तो 2 टाइम लिख लेंगे, तो y। हमें यहाँ पर पूछा है 3 का कोफिशिएंट, किसका पता करना है? 3 का। 3 को छोड़कर बाकी सारे क्या है? ये है 3 के कोफिशिएंट, तो यहाँ हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ 3 इक्वल टू x स्क्वायर y,
क्योंकि x को 2 बार लिखेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा x स्क्वायर y। इसी तरह अगर आप में 7y z स्क्वायर, इसमें y का कोफिशिएंट पता कर रहे हैं, ठीक है। तो y का पता करेंगे तो y को छोड़कर जो बाकी चीजें बचती हैं वो क्या है, इसके कोफिशिएंट है, ठीक है। तो y को छोड़कर बाकी कौन सी चीजें बढ़ती है, हमारे पास 7 है और z स्क्वायर है, तो इट मीन्स y का कोफिशिएंट क्या है, 7 z स्क्वायर। अगर हमें 7 का पूछा है, इसमें अगर हमें 7 का पूछा है तो 7 को छोड़कर बाकी y और z क्या है, 7 के कोफिशिएंट है। क्लियर। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, जनरेट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर क्या है, जनरेट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है, जैसे भी हमने केस पीछे किए थे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जैसे x प्लस वाई 2x प्लस z ऐसे होती है ना, उसको बनाना है। इसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है, द सम ऑफ a एंड b। सबसे पहले क्या था, सम ऑफ a एंड b, तो इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी एल्जेब्रिक, तो इसका बनेगा a, सम मतलब होता है प्लस, तो a प्लस b, ये इसकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। z है जो अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है, z मल्टीप्लाई z। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, z को 2 से बार मल्टीप्लाई होगा तो z स्क्वायर, तो z स्क्वायर। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ m n। ठीक है, क्या कहा, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ x एंड y मतलब x मल्टीप्लाई में y को ऐड करना है किसमें, mn के प्रोडक्ट से, m मल्टीप्लाई में n। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, तो दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, तो एक्स वाई प्लस एम एन। जब दोनों तो ऐसे लिखा जाता है तो इट मीन ये आपस में मल्टीप्लाई ही हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, द क्वोशंट ऑफ p बाई 5 इज मल्टीप्लाइड बाई q। ठीक है, क्वोशंट, तो क्वोशंट ऑफ p को अगर 5 से डिवाइड किया जाए, p को 5 से पहले डिवाइड करना है और फिर उसको q से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले p को p अपॉन में 5 ऐसे डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई किससे करना है, q से, ठीक है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे भी जैसे p अपॉन में 5 q, ठीक है। ये वाला हमारा सेपरेट है, ठीक है आंसर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। p अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में q, अगर हम इसको मल्टीप्लाई हो गया तो ये p q, यहाँ पर p q ऊपर लिख सकते हैं, या फिर p q, क्योंकि q के साथ p के साथ q मल्टीप्लाई होगा, p q अपॉन में 5। नेक्स्ट पार्ट है, वन हाफ ऑफ z एडेड टू ट्वाइस द नंबर t। वन हाफ ऑफ z मतलब पहले वन हाफ कर लिया, किसका करना है, वन हाफ ऑफ z का, ठीक है। तो z को हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 का पता नहीं लग रहा है। वन हाफ ऑफ z टू ट्वाइस द नंबर, वन हाफ ऑफ z एडेड मतलब प्लस टू ट्वाइस द नंबर t। t का क्या करना है, ट्वाइस मतलब 2t, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, z को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, ये z को 1 से मल्टीप्लाई z अपॉन में 2 प्लस में ट्वाइस का t, ये एडिट करना है, ठीक है। तो ऐसे हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। आप ये ध्यान रखना कि ये वाला आंसर एक साथ है, ये वाला एक साथ है और ये वाला अलग है, ठीक है। ये वाला हमारा 5th का आंसर है। नेक्स्ट है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर x एंड z। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर मतलब x और z का स्क्वायर करना है। x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर, और उसका क्या करना है, प्लस करना है, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, द सम ऑफ नंबर्स x एंड z इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि सम मतलब x और z को सब्ट्रैक्ट करना है। x और z, x मतलब सम है, इट मींस x प्लस z को हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, x y ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें से हमने माइनस करना है किसको, x प्लस z को। अगर हमें एक साथ बताना है तो उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, x y इसके प्रोडक्ट से हमने x प्लस z को माइनस करना है। जब भी आपको फ्रॉम आ गया, इट मींस जो बाद वाली जो वैल्यू होती है वो हमने पहले लिखनी होती है। ये हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट हो गया।
नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन है सेपरेट कांस्टेंट टर्म्स एंड वेरिएबल टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें हमने कांस्टेंट टर्म्स बतानी है और वेरिएबल वाली हमने पहले क्या आता है, जो भी अल्फाबेट्स आते हैं जैसे एक्स वाई हो गया, एम एन हो गया, और कांस्टेंट होती है जैसे कोई भी नंबर हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। इसमें देखो तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट टर्म लिख लिया, एक वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म होती है जिसमें नंबर्स रहते होते हैं, तो हमारी फर्स्ट जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। और एक्स वाई क्या है, वेरिएबल टर्म, तो एक्स वाई को एक्स वाई वाली लिख लेंगे, ठीक है। और 3x² अपॉन में 2, तो ये भी क्या है, इसमें भी वेरिएबल आ चुके हैं एक्स वाला, तो यहाँ हम लिखेंगे 3x² अपॉन में 2। इसको वेरिएबल वाली साइड लिखेंगे 72z अपॉन में 3, तो इसमें z आ चुका है, इट मीन्स ये वेरिएबल है, तो 72z अपॉन में 3। यहाँ पर कॉमा लगाकर देखो लास्ट वाली टर्म वो भी वेरिएबल टर्म ही है, क्योंकि उसमें भी z और x² आता है, तो -8z अपॉन में 3x²। इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही कांस्टेंट टर्म है, वो है 7, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट द टर्म्स एंड फैक्टर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें ये क्वेश्चन में ये वाली एक्सप्रेशन, मैंने इसको टेबल में लिख लिया, आपको नॉर्मल ये दी गई है ABC, ए से लेकर F तक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, उसमें हमने क्या चुनना है, उसमें हमने टर्म्स लिखनी है और क्या लिखना है, फैक्टर्स लिखनी है। तो इसमें हमारे पास टर्म्स कौन सी है, जो भी प्लस माइनस से हमें कोई भी चीज अलग होती है तो वो टर्म्स होती है। जैसे 2x², तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x², ठीक है। इसमें टर्म्स कौन सी होगी, एक होगी 2x² और दूसरी एक टर्म्स कौन सी होगी 3yz। तो प्लस का 3yz है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 3yz, ठीक है। अभी टर्म्स हमने फाइंड कर ली, इनमें से 2 टर्म्स मिलती है। फैक्टर्स कौन से हैं, फैक्टर इसमें कौन सा है, एक तो है 2, उसके बाद कॉमा लिख लेंगे, फिर क्या है x की स्क्वायर है, इट मीन्स 2 टाइम x है, ठीक है। इसमें कौन से टर्म फैक्टर्स हैं, इसमें 3yz, ठीक है, 3yz, ये वाली टर्म्स है। नेक्स्ट है हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है 15x² y प्लस 3xy², ठीक है। इसमें कौन सी टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स आती है, एक 15 प्लस से पहले वाली, एक प्लस से बाद वाली, ठीक है। तो 15x² एक टर्म हमारे पास यही आ गई, और दूसरी टर्म है 3xy², ठीक है। तो इसमें से हमारे पास फैक्टर कौन से है, तो पहले क्या लिखेंगे 15, इसमें 15 फैक्टर है, x 2 टाइम है तो x को 2 टाइम लिख लेंगे, एंड y सिंगल टाइम है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है, एक है x, y हमारे पास y का स्क्वायर है, तो y को 2 बार लिख लेंगे। ये हमारे यहाँ पर फैक्टर बन चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास कितनी टर्म्स है, ओनली 1, ठीक है, 1 ही टर्म है, तो यहाँ पर हम सीधे लिख लेंगे 7 -7xyz का स्क्वायर। तो इसमें फैक्टर्स कौन से हैं, फैक्टर्स ज्यादा हैं, क्योंकि -7, x, y, z कितनी है, z 2 टाइम है, तो z, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास 2 जो है टर्म्स है, तो यहाँ हम लिखेंगे 100pq, दूसरी टर्म्स कौन सी है 10 p का स्क्वायर q का स्क्वायर। तो इसमें हम इसकी फैक्टर्स कौन से हो गए, 100, एक हो गया 100, दूसरा है p एंड तीसरा है q। इसमें हमारे पास कौन कौन से टर्म्स है, एक है 10 p का स्क्वायर मतलब p 2 टाइम है, तो p, p, q का स्क्वायर q भी 2 टाइम है, तो q का 2 बार लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 2 टर्म्स है, इसमें भी ई पार्ट में भी 2 टर्म्स है, तो एक है x y, दूसरी है हमारे पास टर्म 3x² y²। नेक्स्ट फैक्टर वाले कॉलम में लिखेंगे, इसके फैक्टर्स कौन से, इसके 2 फैक्टर हैं x, y। इसके कितने फैक्टर हैं, इसमें हम लिखेंगे 3x का स्क्वायर मतलब x 2 टाइम है, और y का स्क्वायर मतलब y भी 2 बार लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है, लास्ट में हमारे पास कितनी टर्म्स है, यहाँ पर देखो एक ये टर्म है, फिर प्लस आ गया, ये दूसरी टर्म है, फिर प्लस आ गया, ये तीसरी टर्म है, तो -7x² yz एक टर्म हमारे पास ये है, दूसरी टर्म कौन सी है 3xy का स्क्वायर z, और तीसरी है हमारे पास 2xyz का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर लिखेंगे, तो इसके फैक्टर कौन से हैं, -7, x का स्क्वायर मतलब x 2 टाइम, y और z सिंगल टाइम है, ठीक है। ये तो इस टर्म के फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो 3, x y का स्क्वायर है तो y 2 टाइम, और z क्या है सिंगल टाइम। लास्ट में 2 लिखकर 2, फिर आएगा कॉमा, फिर x, y, z कितनी बार है
z का स्क्वायर इट मीन्स z 2 टाइम। क्लियर। और हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल कौन सा होता है जिसमें एक टर्म होती है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। तो फर्स्टली हम पहले जो ए पार्ट है उसमें देखो कितनी टर्म्स है, प्लस के पहले एक टर्म आती है, ये वाला टर्म है और ये टर्म है, तो कितनी कौन सी टर्म होगी, बाइनोमियल। तो ए पार्ट कौन सा है, बाइनोमियल टर्म है। ठीक है। सेकंड बी में देखो तो यहाँ पर 5 है, एक है हमारे पास जी वाली। ठीक है। तो ये भी क्या है, बाइनोमियल। सी पार्ट में देखो कि यहाँ पर देखो हमारे पास 3 जो है टर्म्स हैं, प्लस और माइनस से ही टर्म्स अलग होती है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3, तो 3 टर्म्स है, तो यहाँ हम लिखेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है। और डी पार्ट में कितनी टर्म्स है, सिर्फ सिंगल है, तो मोनोमियल। मोनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट ई पार्ट में, ई पार्ट में कितनी टर्म्स है, 2, तो यहां लिखेंगे बाइनोमियल। और एफ में 1 है तो मोनोमियल। और लास्ट जी पार्ट में हमारे पास 2 टर्म्स है। ठीक है। यहाँ पर प्लस आ चुका है, ये वाली एक टर्म है, एक ये टर्म है, तो बाइनोमियल। ठीक है। तो जो सब जिसमें एक टर्म होती है वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होती है बाइनोमियल, और 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हमने क्या पता करना है, क्या बताना है, इसमें हमने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। न्यूमेरिकल कौन से होते हैं, न्यूमेरिकल का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, जो भी काउंटिंग होती है उसे न्यूमेरिकल बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, कोफिशिएंट तो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखो ए पार्ट में कौन सा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, तो उसमें है 2, तो फर्स्ट ए में क्या है 2। सेकंड बी में देखो, बी में कौन सा न्यूमेरिकल है, ये तो वेरिएबल्स है, तो बी में कौन सा है, -3/2। और सी में कौन सा है, सी में भी देखो एक्स स्क्वायर और पी और वेरिएबल हो गए, तो हमारे पास सी में है 7/2। ठीक है। और इसमें देखो डी में -p² और क्यू स्क्वायर आ रहा है, तो ये वाला तो वेरिएबल हो गया, तो हमारे पास इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन सा हो गया, -1। जब किसी के साथ कोई भी चीज नहीं होती तो 1 से मल्टीप्लाई होता है। ये ठीक है, अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि कोई भी अगर किसी के साथ कोई भी चीज नहीं लगी हुई है तो वो 1 से ही मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस है तो -1 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर वैल्यू देखो क्या है, इसमें है -m। ठीक है। 5th 6th पार्ट है, स्टेट वेदर द गिवन पेयर्स ऑफ टर्म इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। हमने अलाइक और अनलाइक टर्म्स बतानी है। लाइक कौन सी होती है, जिसमें यहाँ देखो ये 2 टर्म्स दिए गई हैं, दोनों टर्म में ए, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, तो ये वाली कौन सी है, इनमें वेरिएबल सेम है तो लाइक टर्म है। ये कौन सी है, लाइक टर्म। नेक्स्ट है -32 और -32x, तो यहाँ पर x दिया गया वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल दिया ही नहीं गया, तो ये है अनलाइक। आप टर्म साथ में खुद लिख लेना। ठीक है। मैं लाइक और अनलाइक लिख रही हूँ। नेक्स्ट है 3x²। आपने न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट वो नहीं देखना, आपने पीछे वेरिएबल देखनी है। यहाँ पर है x²y, यहाँ पर है xy², तो ये कौन सी है, अनलाइक। ठीक है। क्योंकि x² है, यहाँ पर xy² है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है mn², यहाँ पर है mn²q। ठीक है। क्योंकि वो ऐड हो चुका है, तो ये भी है अनलाइक। सेम होना चाहिए दोनों टर्म्स में। यहाँ पर है pq, यहाँ पर है pq², तो ये भी क्या है, अनलाइक। लास्ट में हमारे पास f, जहां पर हमें वेरिएबल दिया ही नहीं गया, तो ये वाली क्या है, दोनों में वेरिएबल नहीं है, इट मींस ये क्या है, लाइक। ठीक है। तो ये क्या है, लाइक टर्म। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन राइट द कोफिशिएंट ऑफ। ठीक है। इसमें क्या करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये वाली। ठीक है। इसमें से हमने क्या करना है, कोफिशिएंट पता करना है। कोफिशिएंट होता है जिसके साथ जैसे मल्टीप्लाई होकर मिलते हैं। ठीक है। पहले हमने जो किया था वो था न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। आपने याद रखना, न्यूमेरिकल में ही 2 3 4 5 लिखनी है। यहाँ पर हमने एक्स का कोफिशिएंट पता करना है, तो एक्स का कोफिशिएंट पहले आप इसको तोड़कर लिख लो। एक्स का कोफिशिएंट किस में ढूंढना है हमने, x² y में। तो यहाँ पर हम x
एक्स को 2 टाइम लिखेंगे और वाई किसका कोफिशिएंट पता करना है एक्स का, तो एक बार एक्स छोड़ दो तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, कौन सी चीजें बच चुकी है एक्स वाई। तो यहाँ हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है एक्स वाई, ठीक है, साथ में लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपने पहले इसको पूरा फैक्टर्स लिख लो कितने फैक्टर्स हैं, तो उसमें जिस चीज को पूछा है उसको छोड़कर बाकी जो चीजें बचती हैं वो हमने लिख देनी है। नेक्स्ट है बी पार्ट में एक्स वाई जेड पता करने, इसमें से पहले आप इसको फैक्टर्स लिखते हैं हमने, इसके कौन कौन से फैक्टर बनते हैं 15 एक्स 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 2 टाइम है ना, तो वाई जेड। तो यहाँ पर हमने किसके पता करना है वाई जेड, तो यहाँ पर हमने किसका कोफिशिएंट बना एक्स वाई जेड का, तो एक्स वाई जेड इसको पीछे से हम इसको छोड़ देते हैं, कितनी चीजें बच गई हमारे पास 15x, ठीक है 15x। तो 15x किसका है कोफिशिएंट है, ये वाला इसका आंसर है और ये वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट है 3pq, ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें पहले पूरा इसको खोल के लिखते हैं 3pq 2 टाइम है और r भी 2 टाइम है, ठीक है। अभी हमने क्या पता करना है 3pq स्क्वायर, तो 3 हो गया और p हो गया, ठीक है, 3p सिंगल टाइम था, p एक बार ले लिया, q का स्क्वायर था तो q का स्क्वायर यही हो गया, तो इसको भी छोड़ दो, ठीक है, 2 बार q ये भी छोड़ दो। बच्चा का कौन कौन सा चीज है हमारे पास p और r 2 टाइम, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, कौन कौन सी चीजें बची जो सर्कल के बाहर है, तो हमारे पास है p और r 2 टाइम है तो r का स्क्वायर लिख देंगे p r स्क्वायर, ये वाला आंसर है, ठीक है। इसके कोफिशिएंट कौन से है p r स्क्वायर, जो चीज पूछी गई है उसको छोड़कर बाकी जो बचते हैं वो हमने लिख देनी है। इसमें कौन से है, इसको पहले लिखते हैं m स्क्वायर, देखो m स्क्वायर पता करना है m स्क्वायर में, तो इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, तो यहाँ पर देखो m स्क्वायर यहाँ पर n, इसमें तो m है ही नहीं, तो यही वाला पार्ट है ना m स्क्वायर, तो इसमें देखो m स्क्वायर, ये भी m स्क्वायर, ये भी m स्क्वायर, इट मींस हमारे पास कोई वैल्यू बचेगी नहीं बाद में, तो जब कोई भी वैल्यू नहीं बचती तो उसका कोफिशिएंट होता है 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर किसी का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। नेक्स्ट है ई पार्ट में एक्स वाई पता करना है। देखो इस वाली टर्म में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें एक्स वाई आता है, इसमें तो एक्स वाई आता ही नहीं है, ठीक है, एक्स वाई दोनों आने चाहिए, यहाँ पर अकेला एक्स आ रहा है, इट मींस इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, हमने इसमें देखना है, तो इसको पहले एक बार तोड़ के लिख देते हैं एक्स 2 टाइम वाई और वाई भी 2 टाइम, तो यहाँ हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, एक बार एक्स यहाँ से छोड़ दो, एक बार यहाँ से छोड़ दो, तो क्या बचता है हमारे पास एक्स वाई, तो ये वाला आंसर है इसका एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाय ट्री डायग्राम। यहाँ पर हमें ये वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई, इसमें हमें ट्री डायग्राम बनाना है, उसमें हमने टर्म्स बतानी है और फैक्टर बताने हैं। तो ये वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हम टर्म्स कौन सी है, तो एक टर्म हमारे पास ये है, एक ये है, यहाँ हम लिखेंगे 12xy, ये है ट्री डायग्राम है, ठीक है, इसको ऐसे ही बनाना है अपनी, और 7x की है, एक हमारे पास टर्म ये आ गई, एक ये आ गई, यहाँ हम लिख देंगे टर्म, ये क्या है टर्म्स, ठीक है। अभी हमने सेकंड क्या पता करना है फैक्टर्स, तो फैक्टर्स क्या पता करेंगे, यहाँ पर एक 12 है ये, ठीक है, एक है हमारे पास 12, सेकंड हमारे पास क्या है इसका फैक्टर x और एक है y, ठीक है, इसमें कौन सा एक है हमारे पास 7x क्या 2 टाइम है, ठीक है, तो इसके ये वाले क्या है, ये वाले हैं फैक्टर्स, यही है ट्री डायग्राम, ठीक है, ये है, ठीक है, ऊपर जो होता है वो होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट है बी पार्ट में तुम्हारे पास टर्म्स कितनी है, देखो एक ये है, ठीक है, एक टर्म हमारे पास ये है, एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पर हम पहले इसे टर्म लिख देंगे। पहली टर्म कौन सी है p स्क्वायर q स्क्वायर, एक तो ये टर्म है, दूसरी टर्म कौन सी है 3mn स्क्वायर, और तीसरी टर्म है हमारे पास माइनस, आपने जब याद रखना है कि माइनस जरूर लिखना है, माइनस p q r, ठीक है, क्योंकि प्लस का लिखने की जरूरत नहीं है मगर माइनस का आपने साइन जोड़ लिखना है, तो माइनस p q r, ये क्या है, ये है टर्म्स, ठीक है, ये सभी टर्म्स हैं। अभी इसके फैक्टर्स बनाने, तो फैक्टर कौन से हैं, p है, तो p कितनी टाइम है, p का स्क्वायर इट मींस p 2 टाइम है, देन q का स्क्वायर है तो q भी हम 2 टाइम लिख देंगे, ठीक है। इसमें कौन से है, पहले तो हमारे पास 3 आ गया,
सेकेंड हमारे पास m और n का स्क्वायर है, n हमारे पास 2 टाइम है। ठीक है, इसमें कौन से फैक्टर है, इसमें है -b, q और r। ये वाले क्या है, ये सभी जो नीचे दिए हैं हमने वो क्या है, फैक्टर्स। आगे हमारे पास सी पार्ट में देखो कितनी टर्म्स है, सी पार्ट में हमारे पास 3 टर्म्स है। तो पहले टर्म्स लिखेंगे 2x² y²। ठीक है, सेकेंड टर्म कौन सी है, x y z², और थर्ड टर्म है zy। ठीक है, तो ये क्या है, टर्म्स। नेक्स्ट हम इसके फैक्टर बनाएंगे। पहला फैक्टर है 2, फिर x का स्क्वायर, इट मीन्स x 2 टाइम, फिर y का स्क्वायर तो y 2 टाइम। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स बन चुके हैं। इसमें कौन से, x सिंगल टाइम है, y भी सिंगल टाइम है, z क्या है, 2 टाइम। यहाँ पर z और y दोनों सिंगल टाइम है, तो ये सभी क्या हो गए, फैक्टर्स। 8th क्वेश्चन का लास्ट डी पार्ट है, इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स है, इसमें भी हमारे पास 3 टर्म्स है। ठीक है, तो पहली टर्म है 3/2 x क्यूब है। ठीक है, x की पावर 3, और दूसरी टर्म कौन सी है, 2x² y², और तीसरी टर्म है हमारे पास -7y तब की पावर 3। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी है हमारे पास टर्म्स। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स, इसका फैक्टर पहला ही है 3/2। नेक्स्ट x कितनी है, x 3 टाइम है, तो x और x। सेकेंड में टर्म में है, पहला है फैक्टर 2, x 2 टाइम है तो x को 2 टाइम लिख लेंगे, y भी 2 टाइम है तो y भी 2 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, लास्ट में -7 है एक फैक्टर, और y कितनी टाइम है, y है हमारे पास 3 टाइम, तो y को 3 टाइम लिखना है। ये सभी क्या है, फैक्टर्स है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो एमसीक्यूज दिए गए, एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड। उस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं जिसकी एक ही टर्म होती है, तो हमने पहले भी किया था मोनोमियल, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 2 वाली को जिसमें 2 टर्म उसे बाइनोमियल, जिसमें 3 होती है ट्राइनोमियल बोलती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट में था कोफिशिएंट ऑफ x इन 8 - x + y इज। ठीक है, इसमें x का कोफिशिएंट पता करना है, x किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x के साथ देखो कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई है, तो यहाँ पर मान लो कि ये वहां पर 1 है, तो -1 आ चुका है, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक एक्स टर्म्स। इसमें हमने लाइक टर्म पता करनी, लाइक टर्म जिसमें वेरिएबल्स नहीं होते, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, इट मीन्स ये नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारे पास x है, यहाँ भी x है, तो ये वाली कौन सी है, लाइक टर्म है, तो बी ऑप्शन सही है। टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म। जब टर्म्स को ऐड किया जाता है तो क्या बनता है, तो हमें पता है कि जो क्या बनता है वहां पर एक्सप्रेशन बनता है। ठीक है, अगर टर्म्स मान लो एक टर्म हमारे पास 2x है, उसमें प्लस कर दिया उसको, यहाँ पर 3y, तो ये क्या बन जाएगी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी, तो एक्सप्रेशन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो 9th क्वेश्चन के थे 4 MCQs थे वो कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।